हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चंस जिसमें लीनियर पेयर का यूज हो रहा हो। So in today's class we will discuss about vertically opposite angles. हमने क्लास 7th में पूरा डिटेल से स्टार्टिंग से पढ़ा है इस चैप्टर को, लाइंस एंड एंगल्स को। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पहले हम डिस्कस करें होते क्या है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है तो जो एंगल्स होते हैं सामने के, these are called vertically opposite angles and these angles are equal. Vertically opposite angles when two lines intersect और दोनों लाइंस में कोई भी आर्म कॉमन नहीं है तो उस हम एंगल्स जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो ये वाले होंगे और ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. So clear what are vertically opposite angles? So now let us start with the questions related to this topic. So find the measure of angle A. Angle A and angle Y. अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं AOB and let it be COD, right? Now AOB is a straight line. ठीक है, AOB is straight line और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, हमें पता है. तो अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स कौन कौन से, सॉरी, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD is equals to 180 degree. 180 degree. What is the reason? These are forming a linear pair. AOD is 5y and angle BOD is y. From here we can find the value of y. 5y plus y is 6y. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री. बट हमें क्या फाइंड करना है? एंगल A. अगर मैं देखूं AOB एंड COD दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट, राइट? तो एंगल A एंड एंगल Y दैट विल बी इक्वल. क्यों? व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Y, ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और Y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 30 डिग्रीज. सो A आ गया 30 डिग्री. अगर मुझे इसके अलावा कोई और भी एंगल फाइंड करने के लिए कहा होता तो वी कैन फाइंड. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे 5y एंगल AOD फाइंड करने को कहा होता तो क्या करती? AOD इज 5y, y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली 30, सो 5 into 30 is 150. सिमिलरली मेरे पास एंगल BOC भी आ जाता क्योंकि एंगल AOD and BOC are vertically opposite angles. Clear? Let us move to the next one now. Two lines AB and CD intersect at O. If angle AOC is 50, find angle AOD. This angle, okay. Angle BOD, this angle. After that, angle BOC, this angle. तो बाकी के बचे हमें तीनों एंगल फाइंड करने हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एंगल AOC, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे. एंगल AOC के वर्टिकली ऑपोजिट कौन सा है? तो दिस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज दिस एंगल BOD. ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. AOC हमें पता है 50, सो BOD मेरे पास आ गया 50. एक एंगल हमने फाइंड कर लिया. अब अगर मैं देखूं AOD एंड BOC, these are also vertically opposite angles. Angle AOD is equals to angle BOC, vertically opposite angle. लेकिन मुझे इन दोनों में से कोई भी एंगल नहीं पता है. लेकिन AOB is a straight line. AOB और COD दोनों ही स्ट्रेट लाइन है तो आप कोई भी ले सकते हो. ये नहीं है कि मैंने AOB ली है तो आपने भी वही लेनी है. AOB is a straight line
तो इस पे बने एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equals to 180 degree. Reason will be linear pair. Now angle AOC is 50. From here we can find the value of angle BOC. So what is angle BOC? 180 minus 50, that is 130 degrees. तो मेरे पास एंगल BOC आ गया 130 degrees. Now अभी हमने लिखा था AOD and BOC are equal, vertically opposite angle. Put this value in equation 1, right? Put this value in equation 1. तो एंगल AOD is equals to 130. अगर आपको इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल AOD is equals to एंगल BOC, that is vertically opposite angle, then एंगल AOD आ जाएगा 130 डिग्री. तो ये तीन एंगल हमें फाइंड करने के लिए कहे थे, हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए. Let us move to the next one now. Okay, find the value of x, y and z. One of the angle is given and we want to find rest three angles. Okay, so y is equals to 25 degrees. Reason will be vertically opposite angle. Now this is the line L, which is a straight line. ठीक है, so इन दोनों angles का sum भी बनेगा कितना? 180. That is a linear pair. ठीक है, so z plus 25 degrees is equals to 180 degree. Reason will be linear pair. So what is the value of z? 180 minus 25. 10 minus 5, 7 minus 2 and 1. तो z हमारे पास आ गया 155 degree. Now z is equals to x because these are again vertically opposite angle. जैसे y and 25 vertically opposite है, z और x भी vertically opposite angle है. Now we have find the value of z, so x आ गया 155 degrees. तो हमने बाकी रेस्ट सभी एंगल्स फाइंड कर लिए x, y and z. Let us move to next one. Angle AOC, this angle, plus angle BOD, this angle. हमें दिया इनका सम दैट इज 286. अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में AOB and COD is a straight line, they are intersecting each other, तो AOC and BOD should be equal because they are vertically opposite angle. So let's write angle AOC is equals to angle BOD. Reason will be vertically opposite angle. Now we have given angle AOC plus angle BOD is 286 degrees. Now I can take any value here. चाहे मैं AOC की जगह BOD लिख दूं, चाहे BOD की जगह AOC लिख दूं, दोनों ही equal है. So instead of BOD, I write it as AOC. So 2 times angle AOC, that is equals to 286 degrees. So what is the value of angle AOC? That is 286 by 2. 1s are 2, 2 4s are 8, 2 3s are 6. So angle AOC equal था angle BOD के because they are vertically opposite angle. तो ये दो एंगल तो आ गए 143 डिग्री. लेकिन हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं. अभी तो मेरे पास ये दो एंगल आए तो ये बचे हैं. नाउ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो भी एंगल्स हैं लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. AOB पे कौन कौन से एंगल बने? AOC प्लस BOC. सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन विल बी लीनियर पेयर. AOC अभी हमने फाइंड किया 143 डिग्रीज. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BOC. So what is angle BOC? 180 minus 143. 10 minus 3 is 7. 7 minus 4 is 3. 37 degrees. So now this is angle BOC. Now which angle is left? This AOD. अब अगर हम AOD की बात करें, AOD and BOC are vertically opposite angles, right? Angle AOD is equals to angle BOC, vertically opposite angles.
सो हमने BOC फाइंड किया तो हमारे पास AOD भी आ गया 37 डिग्रीज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इजी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, वेरी इजी टॉपिक। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। If angle AOC is given this, BOC is given this, find all the angles. This is angle AOC and this is angle BOC. Okay. Now अगर हम देखें AOB is a straight line. स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो बने एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC is equals to 180 degree, that is forming a linear pair. AOC की वैल्यू हमें गिवन है 2x minus 3, BOC is 3x minus 2. 3x plus 2x 5x minus 3 minus 2, that is minus 5. So 5x is equals to 180 degrees plus 5 degrees. ये सारा डिग्रीज में था। ओके तो x कितना आया 185 by 5, 5 3s are 15, 35, 5 7s are 35। हमें सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट इज AOC that is equals to 2x minus 3। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 37, 2 into 37 minus 3 क्या आया 7 2s are 14, 3 2s are 6 and 1 7, 74 minus 3, that is 71 degrees. Now next angle is BOC, that is 3x minus 2. Put the value of x here, 37 degrees minus 2. 7 3s are 21, 3 3s are 9 plus 2 11, so 99 degrees, right? Sorry, mine 111 है 109. Okay, now AOC and BOD, these are vertically opposite angles. Angle AOC is equals to angle BOD, ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो BOD हमारे पास कितना आ गया 71 डिग्रीज। नाउ नेक्स्ट और कौन से एंगल इक्वल है एंगल BOC is equals to angle AOD. Again, these are vertically opposite angles. हमने फाइंड की थी BOC की वैल्यू that is 109. So angle AOD is also 109. So we have found all the values, all the 4 angles जो इस फिगर में हमारे पास थे, तो हमने सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। So that's all for the vertically opposite angles. मिलते हैं next class में with a new topic, that is transversal lines. So that is very important topic. So do not miss the class. So till then, bye bye. Take care. Have a nice day. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए.